दंतेवाड़ा में रिश्वत लेते डॉक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। मामले में दंतेवाड़ा के एक फरियादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर कार्यालय में शिकायत की। उसके द्वारा विकासखंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय दंतेवाड़ा में 2 वाहन किराए पर चलाए जा रहे थे। इसके बिलों का भुगतान जनवरी माह से कार्यालय में लंबित था। बिलों के भुगतान के लिए डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने 15,000 रुपए की रिश्वत। ग्वालियर में बाइक सवार 2 शातिर चोरों ने दिन दहाड़े बकरी चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। चोर बाइक पर बकरी को बिठाकर फरार हो गए। बकरी चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकर की। बकरी के मालिक ने इसकी शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कासगंज जनपद के जिलाधिकारी मेधा रूपम और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर लहरा गंगा घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने घाट पर आने वाले कांवड़ियों के लिए किए गए इंतजामों को परखा और कांवड़ मेले के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सतर्कता और जिम्मेदारी पूर्वक ड्यूटी निभाने के निर्देश। काशीपुर नवीन अनाज मंडी में धान की उतराई को लेकर मंडी के ही आड़ती और पल्लेदारों में आपस में कहासुनी हो गई। ये विवाद इतना बड़ा कि विवाद के चलते आड़ती ने पल्लेदारों पर ही 3-4 फायर कर दी। दोनों पल्लेदार गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए। मंडी में अफरा तफरी मच गई। पुलिस बाद में मौके पर पहुंची। कोतवा में अनूपपुर में मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्व महाअभियान 2.0 में आ रही समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ अनूपपुर जिले के तमाम पटवारी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदास पुरी ने भाजपा प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में और भाजपा प्रदेश महामंत्री और संभागीय प्रभारी सत्येंद्र तिवारी और भाजपा जिला प्रभारी मिथिलेश प्यासी की सहमति से जिला योजना समिति का गठन किया गया। जिला योजना समिति के लिए चयनित किए गए उपरोक्त सदस्यों को 19 जुलाई को पार्षदों ने मतदान किया। नगर पालिका से राम अवध सिंह तो नगर परिषद से सुनील कुमार चौरसिया की। लटेरी क्षेत्र में वन माफिया द्वारा अवैध लकड़ी कटाई और अवैध लकड़ी परिवहन सहित वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकने में वन विभाग का पूरा सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। हाल ही में वन विभाग की टीम ने लटेरी के अलग अलग स्थान से 13 मोटरसाइकिल सहित करीब 85,000 की अवैध सागौन की लकड़ियां बरामद। मसूरी में फुटबॉल एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र मसूरी के तत्वाधान में सर्वे के मैदान में 3 दिवसीय रामनाथ सिंह मान स्मृति प्रथम अंडर एज बालक बालिका आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुंसाला, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल, व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पूर्व आईजी मनोरंजन त्रिपाठी ने खिलाड़ियों का परिचय कराया। मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हुआ। जमकर चले लाठी डंडे और पथराव के साथ कई राउंड फायरिंग भी हो गई। गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इस घटना में कुल 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक शख्स के पैर में गोली लगी है। घायलों को फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। महावन थाने पर वादी की तरफ से कुल 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, प्रतिवादी की तरफ से एक और एक वादी की तरफ से। मसूरी में मजदूर संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। मजदूर संघ मसूरी के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में अपनी कुल 3 मांगों को लेकर 23 से 25 जुलाई तक शहीद स्थल पर सरकार और मसूरी पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जाने का फैसला लिया गया। मजदूर संघ के द्वारा मसूरी में साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में तब्दील किए जाने ऐसी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बरेली में कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। घटना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की। पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाश पर पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। राजधानी रायपुर में गुंडे बदमाशों के आतंक जारी है और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। अपराधियों के खौफ कुछ इस तरह है कि लोग पुलिस से ही शिकायत करने से डर रहे हैं। ताजा मामला टीकरापारा थाना क्षेत्र का, जहां एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस की मदद लेने पहुंचा। बदले में जेल से छूटकर बदमाश ने उन्हें ही चाकू घोंप दिया। ये पूरा मामला राजधानी रायपुर के रावतपुरा बीएसयूपी कॉलोनी का। राजगढ़ में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर नवजात शिशु का शव पाया गया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर शिशु के शव को चींटियां खा रही थी। मृत नवजात का शव कैसे ट्रॉमा सेंटर के बाहर आया, किसने इसे फेंका, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार के दिन किसी भी नवजात की मौत नहीं हुई। रीवा में प्यार के बीच बेटा आया तो मां ने ही गला दबाकर अपने बेटे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक ये मामला प्रेम प्रसंग का था। प्यार में बाधक बनने पर मां ने अपने ही बेटे की जान दे दी। प्रेमी से रोज मिलने के लिए महिला ने अपना मकान भी बेचकर उसके शहर में ही बना लिया था। नगरपालिका परिषद सरसावा द्वारा अंबाला रोड पर स्थित अशोक विहार कॉलोनी में बनाई गई सीसी की नाली में दीवार पूरी तरह ढह गई। अजीब बात तो यह है कि अभी कुछ समय पहले बनी नाली और दीवार मौसम की पहली हल्की बारिश भी नहीं झेल पाई। कॉलोनी वासियों का कहना है कि ठेकेदार के द्वारा जो अनदेखी की गई है निर्माण कार्य में मानकों के विपरीत इसे बनाया गया, जिसके चलते सोशल मीडिया पे बंदूक से फायरिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया था। वीडियो बनाकर खुद शख्स ने अपलोड किया था। युवक को अब ये वीडियो अपलोड करना भारी पड़ गया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बंदूक बरामद कर ली। यह पूरा मामला सरगुजा जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र का राघवपुरी में रहने वाले विश्वजीत मंडल पिस्टल से फायरिंग कर रहा था। उत्तराखंड के 4 धाम और दूसरे प्रमुख मंदिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित पर रोक के लिए कानून बनेगा। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों से जनता में और आम जनमानस में जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, उसी को लेकर फैसला लिया गया है। साथ ही स्थानीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस न पहुंचने से ध्यान में रखा गया। बुरहानपुर में 9 जुलाई को नावरा रेंज के नया खेड़ा जंगल में एक तेंदुआ बेहोश हालत में पाया गया, लेकिन बीमारी समझ नहीं आने पर इसे इंदौर रेफर किया गया था। तेंदुआ फिलहाल राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में आइसोलेशन में है, लेकिन उसकी आधी बेहोशी की हालत में मिलने की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, जिसमें पुष्टि हुई कि वन्य प्राणी तेंदुए की ऐसी हालत पर्वो वायरस के कारण हुई है। भोपाल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अर्बन मोबिलिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेमिनार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि बेहतर प्लानिंग और आधुनिक टेक्नोलॉजी से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बन गया है। देश को आगे बढ़ाने में सभी वर्गों के प्रबंधजनों का योगदान अहम है। सेमिनार में सांसद भोपाल आलोक शर्मा, CSI के प्रेसिडेंट RS शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। चंदला के आबादी बस्ती में बिजली नहीं होने से केन नदी में त्रिशूलगिरी बाबा एक बार फिर धरने में बैठ गए। यह पूरा मामला अजीतपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले भी बाबा बिजली की समस्या को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन खत्म कर दिया था। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद बिजली विभाग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं। खीरागढ़ जिला मुख्यालय से डोंगरगढ़ को जोड़ने वाली सड़क काफी समय से जर्जर हालत में। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने से लोगों को भी परेशानी होती है। इसी सड़क पर जिले का प्रसिद्ध करेला भवानी मंदिर भी है। ऐसे में श्रद्धालु जर्जर सड़क से होते हुए ही यहां दर्शन करने पहुंचते। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भरने से सड़क पर हादसों का डर बना रहता है। PWD के कार्यपालक का कहना है कि ये PM ग्राम सड़क योजना की सड़क है। वही 22 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। मानसून सत्र में जहां विपक्ष सरकार को घेरने में कसर नहीं छोड़ेगा, तो बीजेपी भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति बना रही है। शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास में होगी। बैठक में मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति बनाई गई। इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में सुंदरकांड पाठ छाया हुआ है। अब थाने में सुंदरकांड की अनुमति देने को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सुंदरकांड पाठ की अनुमति किस आधार पर दी गई, इसकी जांच होगी। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने अशोक गार्डन थाने में सुंदरकांड पाठ कर कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाया था। वहीं 21 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सभी विभाग अलर्ट है। इसी क्रम में उत्तराखंड के पावर कॉर्पोरेशन द्वारा सभी विद्युत संबंधी कार्यों को पूरा किया जा रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर जितने भी बिजली विभाग से संबंधित काम है, उनका टेंडर जारी कर दिया गया है। 67 किलोमीटर कांवड़ मार्ग पर लाइट की व्यवस्था और पीने के पानी की व्यवस्था। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से जहां डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, भोपाल में अब तक 78 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। बीते 15 दिन के अंदर 26 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। साथ ही सभी संस्थाओं को जांच और सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल के JP अस्पताल में डेंगू का एक मरीज सामने आया है। आगरा में बंद मकान में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 24 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए घर से चोरी हुए लाइसेंसी बंदूक से लेकर टीवी, धातु आभूषण जो है वो बरामद किए। खुलासा करने वाली टीम को DCP सिटी ने 25,000 का इनाम दिया। दंपति घर पर दरअसल ताला लगाकर भोपाल में अपने बेटे के यहाँ गए हुए थे, जिस बीच चोरी की यह घटना।
अंबेडकर नगर में संदिग्ध हालातों में भाई और बहन की तालाब में लाश पाई गई। 2 दिन पहले घर के पीछे तालाब से ये लाश बरामद हुई। मृतक के पिता ने शिकायत देकर अब इस मामले में हत्या की आशंका जताई थी। जिलाधिकारी से शिकायत की गई, जिसके बाद लाश को जमीन से निकालकर फिर से उसका पोस्टमार्टम किया गया। ये मामला इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के नसरुल्लापुर गांव का है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत दिया गया आवासीय प्रशिक्षण। लखनऊ से गांव पहुंची पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की टीम ने ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, खंड प्रेरक और सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिए उगेती गरवी ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया था। पंचायत घर और आरआरसी सेंटर पर मास्टर ट्रेनर्स ने ये प्रशिक्षण दिया। बागबाहरा नगर के विभिन्न मुद्दों को लेकर खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव के नेतृत्व में शुक्रवार को सैकड़ों लोगों ने रैली निकालकर नगरपालिका बागबाहरा का घेराव किया। बता दें कि नगरपालिका क्षेत्र बागबाहरा में बीते 3 साल से 1870 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण रुका हुआ है। इन्हें दिलवाने की मांग सहित रेलवे किनारे बसे लोगों को विस्थापित करने की मांग रखी गई है। बहराइच में लगातार हो रही बिजली की अघोषित कटौती और बिजली विभाग की लचर व्यवस्था के खिलाफ जनपद बहराइच में बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो चुकी है। तथाकथित पत्रकार और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ बटियागढ़ सरपंच संघ ने सीईओ और थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। बटियागढ़ ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच और पदाधिकारियों ने सरपंच संघ के माध्यम से एक ज्ञापन थाना प्रभारी बटियागढ़ और जनपद सीईओ बटियागढ़ को सौंपा। आरोप यह है कि कुछ फर्जी पत्रकार और समाजसेवी ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों को लेकर झूठी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में कर रहे हैं। घूगस गांव में आदिवासी कॉलोनी के पास आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई, जिसे बटियागढ़ अस्पताल लाया गया। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के घूगस गांव में आदिवासी कॉलोनी के पास एक खेत में आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में किसान आ गया। खेत में काम करते समय जहर सिंह लोधी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हुई। बटियागढ़ ब्लॉक के मगरौन गांव के लोग शुक्रवार को बिजली समस्या और ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर बटियागढ़ बिजली दफ्तर पहुंचे और सहायक यंत्री को आवेदन देकर अपनी समस्याएं बताई। ग्रामीणों का कहना है कि हरिजन वार्ड 1 में बिजली की समस्या है। शिकायत के बाद गांव में डीपी भेजी गई है, लेकिन वो मिली नहीं। 6 महीने बीत जाने के बाद ट्रांसफार्मर नहीं मिला और बिल बाकायदा बन रहे हैं। भरतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। कृपाल गैंग के सदस्य आरोपी रोहित को हथेनी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपी महिला का भेष धारण कर घूम रहा था। डीएसटी और साइबर सेल भरतपुर की सजगता से उसे भरतपुर से गैंगवार की योजना के तहत पुलिस ने नाकाम कर दी और इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में अनिल प्रधान के नेतृत्व में अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज की समस्या और विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शिकायत को लेकर फोन न उठाए जाने को लेकर शिकायत की गई। लगभग 200 लोगों ने सदर विधायक कार्यालय से धनुष चौराहे तक कार्यपालक अभियंता विद्युत के नेतृत्व में जुलूस निकाला और चित्रकूट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक ग्वालियर, सतना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, मंडला, बालाघाट, छतरपुर, निवाड़ी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर से लेकर खंडवा, खरगोन में बारिश। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में कोच के नीचे एक और शव पाया गया है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वही 3 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुक्रवार सुबह आरपीएफ ने एक और शव को बरामद किया है। शव एसी कोच के नीचे दबा हुआ था। आरपीएफ कर्मियों ने जेसीबी की मदद से जब कोच हटवाया, मिट्टी के अंदर वो शव दबा हुआ पाया गया। शव बुरी तरीके से छत विछत हो चुका था। युवक की उम्र करीब 40 बताई जा रही है। वही जशपुर वनमंडल का सन्ना वन परिक्षेत्र की कलिया रेंज में लाखों रुपए से बनी फॉरेस्ट आवासीय कॉलोनी खंडहर में तब्दील होती जा रही है। विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से रेस्ट हाउस सहित निवास भवन जो कर्मचारियों के रहने के लिए 10 साल पहले बनाया गया था, वो अब जर्जर हो चुका है। कुछ भवन में ग्रामीण अतिक्रमण कर अब जलाव लकड़ी भर रहे हैं। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने राजकीय अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया। वहीं विधायक ने अस्पताल में चिकित्सक प्रबंध समिति की बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक से पहले विधायक ने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी जताई। अस्पताल परिसर में खतरनाक चीड़ के पेड़ों की लॉपिंग करने और काटे जाने को लेकर भी बैठक में चर्चा।
उज्जैन में रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस के सामने बीजेपी नेता प्रकाश यादव को गोली मार दी और फरार हो गया। ये घटना नागझिरी के हामुखेड़ी की है। एसपी ने बताया कि बच्चों के पुराने विवाद में फौजी और नेता भिड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही थी और इसी दौरान रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। घायल बीजेपी नेता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। रायपुर में शहीद जवान भरतलाल साहू का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे। अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। सड़कों और घरों की छतों पर खड़े होकर लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अंतिम यात्रा में गृह मंत्री विजय शर्मा और मंत्री टंकराम वर्मा भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जानकारी दी। सीएम यादव ने कहा कि प्रदेश में लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने को लेकर एक नए कदम उठाए जा रहे हैं। बीते समय 1 से 2 मार्च को उज्जैन में रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चंदला विधानसभा क्षेत्र का बलरामपुर पुल बेहद जर्जर हो चुका है। ये पुल बारीगढ़ से गौरीहर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। बता दें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नए पुल तो स्वीकृत करवा लिए, लेकिन धीमी गति से चल रहे निर्माण के चलते पुल अभी भी अधूरा पड़ा है। जान जोखिम में डालकर राहगीर पुल पार कर रहे हैं। समय सीमा पर नवीन पुल का कार्य पूरा न होने से बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कुमाऊं के ज्यादातर जिलों के लिए आने वाले 24 से 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया, तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान नदी नालों के आसपास जाने से उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने केदारनाथ धाम में सोना चोरी के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। गणेश गोंदियाल ने कहा कि जब बीकेटीसी अध्यक्ष थे तब उनके पास केदारनाथ धाम मंदिर में सोना लगवाने का मामला आया था, लेकिन उस समय उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके हटने के बाद वहां सोना लगवाया गया, जिसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। इंदौर में बारिश को देखते हुए कई तरह की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की जा रही हैं, तो पिकनिक स्पॉट्स पर हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। ऐसे में शहर के आसपास स्थित पिकनिक स्पॉट पर जिला प्रशासन ने उचित दिशा निर्देश के बोर्ड लगाए। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से टीम बनाई, जिसमें एनडीआरएफ की टीम को भी शामिल किया गया, जिन्हें कई तरह के सामान देकर पिकनिक स्पॉट पर तैनात किया गया। जबलपुर में बमनौदा बाईपास में भीषण सड़क हादसा, जिसमें चालक और परिचालक की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यूपी के प्रयागराज से ट्रक जेसीबी लोड करके जबलपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान बाईपास में साइड में खड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। भिंड जिले के प्राइवेट स्कूल संचालक कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कलेक्टर निजी प्रकाशन की किताबें खरीदने वाले स्कूल संचालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो भी प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों को प्राइवेट प्रकाशन की किताबें लिख रहे हैं और मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। अब इसे लेकर पेरेंट्स का ये कहना है कि इतनी महंगी किताबें खरीदने में परेशानी होती है। किताब विक्रेता चोरी छुपे मोबाइल की दुकान पर किताबें रखकर बेच रहे हैं। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी कांवड़ मेले के दौरान लगने वाली अस्थायी दुकानदारों और उनमें काम करने वालों को अपना सत्यापन कराना होगा। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाले अस्थायी ढाबों और होटलों के मालिक गैर हिंदू होते हैं, जिसके चलते कई बार कांवड़ मेले के दौरान विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में यूपी में कांवड़ मेले के दौरान भी अस्थायी दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है। झाबुआ के नवीन महाविद्यालय कन्या छात्रावास में पढ़ने वाली एक युवती ने हॉस्टल में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी बीती शाम को लगी। बताया जा रहा है कि युवती ने बुधवार को ही फांसी लगा ली थी, जिसके बाद कमरे से बदबू आ रही थी। प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। इधर युवती के परिवार वालों ने हॉस्टल पहुंचकर हंगामा किया। इन्हें पुलिस ने समझाइश देकर शांत कराया। फिलहाल फांसी का कारण अज्ञात है। पुलिस ने विभिन्न बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी।